वो शख्स जिसे एक्सपेरिमेंट के नाम पर मिली थी दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत, 83 दिन तक गल गल कर गिरी थी चमड़ी। अक्सर देखा जाता है कि किसी की अचानक मौत हो गई या लंबे समय से बीमार रहने की वजह से कोई मर गया। आज हम बात करेंगे ऐसी मौत की जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ऐसी दर्दनाक मौत जिसके बारे में जानकर किसी के भी शरीर में सिरहन पैदा हो सकती है। यह कहानी जापान के रहने वाले टोकाई मोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे 35 वर्षीय हिसाशी ओची की है, जिसके साथ 28 सितंबर 1999 में एक भयानक हादसा हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इसके बाद आने वाली 83 दिन उसके लिए कैसे जानूम से भी बढ़कर हो गए, यह हम आपको बताएंगे। 28 सितंबर का मनहूस दिन। दरअसल 28 सितंबर 1999 की सुबह हिसाशी अपने साथियों के साथ रोज की तरह पावर प्लांट की लैब में काम कर रहे थे। उस दौरान न्यूक्लियर टेक्नीशियन हिसाशी एक बड़े टैंक में रेडियो एक्टिव यूरेनियम डालने में अपने सहकर्मी मसाटो शिनोहारा की मदद करने लगा। उस वक्त वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी उसके लिए सजा बनने वाली है। कुछ ही सेकंड में पूरा कैमरा नीली रोशनी ब्लू फ्लैश से भर गया। दरअसल टैंक में पहले से मौजूद धातु और यूरेनियम के मिश्रण ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह एक क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया। साथ ही उसमें से न्यूट्रॉन रेडिएशन और गामा रेज निकलने लगी। इस हादसे में हिसाशी पर सबसे बुरा असर पड़ा। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय हिसाशी से 4 मीटर दूर एक और सहकर्मी युताका योकोकावा भी मौजूद था। हादसा में ओची के साथ मौजूद बाकी दोनों टेक्नीशियन की मौत हो गई थी, लेकिन ओची किस्मत को कुछ ही और मंजूर था। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद किसी भी शख्स को ऐसी सेंसिटिव प्रोसीजर को करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जांच में यह निकल कर आया कि मिश्रण में 16 किलो यूरेनियम डाला गया था, जबकि उसे डालने की लिमिट 2.4 किलोग्राम तक गई थी। हादसे के बाद हिसाशी का क्या हुआ? विस्फोट के दौरान बाद हिसाशी बार बार बेहोश होने लगा, उल्टियां करने लगा, साथ ही उसका शरीर भी झुलस रहा था, मतलब जल रहा था। जानकारी के मुताबिक उसके शरीर ने उस जहरीले रेडिएशन के 17 सीवर्ट्स सोख लिए थे, जो कि माना जाता है किसी भी जीवित इंसान के मारने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा है। गौरतलब है कि 8 सीवर्ट्स किसी की भी जान ले सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर हादसे के दौरान पीड़ित 0.5 एसवी के संपर्क में आए थे, लेकिन हिसाशी के केस में इतनी ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद भी उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। ओची की हालत देख डॉक्टर्स के रोंगटे खड़े हो गए। हादसे के बाद उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने हिसाशी को जिस हालत में देखा वो किसी भी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। बिना त्वचा का आदमी, लगभग शून्य सफेद रक्त कोशिकाएं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बर्बाद हो चुका इम्यून सिस्टम। डॉक्टरों ने उसे इलाज करना शुरू किया और उसे स्पेशल रेडिएशन वार्ड में रखा गया। आगे उसकी हालत जानकर आप विचलित हो सकते हैं। दरअसल बताया जाता है कि उसके शरीर में से रोज 20 लीटर फ्लूइड लीक हो जाता था। उसकी आंखों से खून जाने लगता था, जिसे उसकी पत्नी खून के आंसू कहती थी। रेडिएशन ने उसके डीएनए
का भी नामो निशान मिटा दिया था। इसलिए डॉक्टर ने उसके शरीर में उसकी बहन के डोनेट किए हुए स्टेम सेल्स लगाए इस उम्मीद में कि शायद उसका शरीर इससे मजबूत होगा और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। हिसाशी को कैसा महसूस होता था, यह शायद किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल होगा कि उसे कितना दर्द महसूस होता होगा और वह कितना तड़पता होगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक कई बार वो चीख चीख कर दया की भीख मांगता था। बताया जाता है कि 7वें दिन उसने चिल्लाकर कहा, मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं गिनी पिग नहीं हूँ। और वो जिंदगी की जंग हार गया। रिपोर्ट के मुताबिक 59वें दिन 49 मिनट में 3 बार उसके दिल ने धड़कना बंद किया, लेकिन हर बार उसके परिवार वालों गुहार लगाने के बाद उसे बचाने की कोशिश की गई। वह उसे हर हाल में जीवित चाहते थे, लेकिन हफ्तों तक ब्रेन डेड रहने और लाइफ सपोर्ट मशीन पर रहने के बाद उसके शरीर ने जवाब दे दिया। तारीख थी 21 दिसंबर 1999, जब ऊची को उसके दर्द से आखिरकार मुक्ति मिली गई। धन्यवाद। यही तक थी हमारी वीडियो। हिसाशी ओची, सबसे दर्दनाक मौत वाला व्यक्ति, रेडिएशन मैन, रेडियो एक्टिव मैन। धन्यवाद।